हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आप लोग के के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, सिग्नल ऐप की वीडियोस की सीरीज से नेटवर्क के साथ हाजिर हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि इससे प्रीवियस वीडियोस आप लोग को ये बताया था कि सिग्नल ऐप क्या चीज़ है और इस पे आप लोग अपना अकाउंट किस तरह रजिस्टर करवा सकते हैं। बेसिकली आज का वीडियो अगेन सिग्नल ऐप के बारे में। इंशाल्लाह इस वीडियो को सिग्नल ऐप का कंप्लीट रिव्यू करूंगा और आप लोग को बताऊंगा कि इस ऐप को आप लोगों ने किस तरह यूज करना है और इसके सारे फंक्शन और फीचर को आप लोगों ने किस तरह अपने यूज में लेके आना है। दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल साइम स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इस पे रोजाना के बेस पे मुख्तलिफ किस्म के कंटेंट डालता हूँ जो कि आप लोग के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। तो मजीद टाइम को ज़ाया कर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मुझे कहते हैं मोहम्मद अफजल और आप देख रहे हैं साइम स्टूडियो। दोस्तों, जैसे अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना सिग्नल ऐप को ओपन करूँगा और इस पे अपना अकाउंट लॉगिन करूँगा। क्योंकि मेरे पास पहले से अपना अकाउंट लॉगिन है, आप लोग अपना अकाउंट लॉगिन कीजिए। इसके बाद आप लोग को फर्स्ट इंप्रेशन पे कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे आप लोग को टॉप राइट कॉर्नर पे 3 वर्टिकल डॉट मिलेगा, आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग को न्यू ग्रुप का ऑप्शन मिलता है, मार्क कॉल लीड का, इनवाइट फ्रेंड का और इसके बाद आप लोग को सेटिंग का ऑप्शन मिलता है। आप लोग सेटिंग पे क्लिक कीजिए। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग आपको प्रोफाइल का डेटा मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग का नाम शो होगा, इसके बाद आप लोग को आपका फ़ोन का नंबर शो होगा। इसके बाद यहाँ पे आप लोग कोई भी प्रोफाइल फोटो लगा सकते हैं यहाँ से आप लोग, और अपना नेम चेंज कर सकते हैं, जो कि लास्ट नेम लगाना चाहते हैं या फर्स्ट नेम लगाना चाहते हैं, इसको आप लोग एडिट और चेंज करवा सकते हैं। इसके बाद आप लोग को SMS एंड MMS का ऑप्शन मिलता है, इसको आप लोग क्लिक कीजिए। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन मिलता है कि SMS डिसेबल, यानी इसको आप लोग यहाँ पे इनेबल भी कर सकते हैं, यानी इसको आप लोग डिफ़ॉल्ट SMS के लिए ऐप को भी इसको इनेबल करवा सकते हैं। यहाँ पे इस SMS डिलीवरी रिपोर्ट ऑप्शन को इसको इनेबल करवा सकते हैं। वाईफाई कॉलिंग कंपेटिबिलिटी मोड को भी आप लोग ऑन करवा सकते हैं। इसके बाद आप लोग को नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलता है। ये नोटिफिकेशन पे आप लोग क्या क्या कर सकते हैं, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे आप लोग मैसेजेस का नोटिफिकेशन इसको ऑन आप यहाँ से करवा सकते हैं। इसके बाद आप लोग इसका साउंड चेक करवा सकते हैं, कौन सा वाला रिंगटोन आप लोग ने इस पर सेट करवाना है। वाइब्रेशन अगर आप लोगों ने आप ऑन करना हो तो इसको आप लोग यहाँ से आप और ऑन करवा सकते हैं। लीड कलर, यानी आप लोग कौन सा वाला कलर चैट के लिए यूज़ करवाना चाहते हैं, इस पर आप लोग क्लिक कीजिए और यहाँ से आप लोग उसको चेंज करवा सकते हैं। जो कि डिफ़ॉल्ट कलर इसका ब्लू है तो मैं ब्लू पे ही रख देता हूँ। इसके बाद इन चैट साउंड आप लोग इसको इनेबल डिसेबल करवा सकते हैं। रिपीट अलर्ट का ऑप्शन यहाँ पे आप लोग को मिलता है, इसको आप लोग नेवर पे है, इसको आप लोग यहाँ से 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 5 टाइम एंड 10 टाइम को करवा सकते हैं। इसके बाद आप लोग को शो का ऑप्शन मिलता है, नेम एंड मैसेजेस, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन आता है कि जब भी आप लोग को इस ऐप पे कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो नेम एंड मैसेज होगा आप लोग को, या जस्ट आप लोग यहाँ पे आप लोग नेम शो करवाना चाहते हैं। यहाँ पे 3rd नंबर ऑप्शन मिलता है कि नो नेम आर मैसेज, यहाँ पे आप लोग इसको बिल्कुल हाइट रखना चाहते हैं तो आप लोग 3rd नंबर ऑप्शन को सिलेक्ट कर दीजिए। मैं इसको डिफ़ॉल्ट रख देता हूँ और इसको कैंसिल कर देता हूँ। इसके बाद आप लोग को कॉल्स का ऑप्शन मिलता है, कॉल्स का नोटिफिकेशन यहाँ से आप लोग ऑन और आप करवा सकते हैं। इसी तरह इसका रिंगटोन सेट करवा सकते हैं, वाइब्रेशन ऑन और आप करवा सकते हैं। इवेंट्स का यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन मिलता है कि कॉन्टेक्ट जॉइंट सिग्नल, यहाँ पे आप लोग को ये भी इनेबल और डिसेबल करवा सकते हैं। यहाँ से मैं बैक जाता हूँ और इसके बाद आप लोग को प्राइवेसी का ऑप्शन मिलता है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे स्क्रीन लॉक का ऑप्शन मिलता है। इसके बाद स्क्रीन लॉक इनएक्टिविटी टाइम आउट नॉन, यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन मिलता है, यानी यहाँ पे 1st नंबर आप लोग को जो स्क्रीन लॉक का ऑप्शन मिलता है, लॉक सिग्नल एक्सेस विद एंड्रॉइड स्क्रीन लॉक का फिंगरप्रिंट, यहाँ पे आप लोग इसको इनेबल करके इसको भी आप लोग फिंगरप्रिंट के थ्रू या लॉक स्क्रीन को इसके थ्रू यहाँ पे ऑन आप करवा सकते हैं। इसके बाद स्क्रीन सिक्योरिटी का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आप लोग को ब्लॉक स्क्रीनशॉट इन द रीसेंट लिस्ट एंड इनसाइड द ऐप, यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन मिलता है कि ब्लॉक स्क्रीनशॉट इन द रीसेंट लिस्ट एंड इनसाइड द ऐप। यहाँ पे आप लोग अगर स्क्रीन सिक्योरिटी को ऑन करवा सकते तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट वगैरह को ब्लॉक करवा सकते हैं, यानी इसको आप लोग यहाँ से इनेबल करवा सकते हैं। मैं इसको आप रखूँगा। इसके बाद आप लोग को कीबोर्ड के बारे में ऑप्शन मिलता है कि रिक्वेस्ट कीबोर्ड टू डिसेबल पर्सनलाइज लर्निंग, यहाँ पे इसको भी आप लोग ऑन और आप करवा सकते हैं। इसके बाद कम्युनिकेशन का ऑप्शन मिलता है। ऑलवेज रिलाई कॉल्स, यहाँ पे ये ऑप्शन मिलता है। रीड रेसिपी का ऑप्शन मिलता है कि जब भी कोई भी बंदा आपका मैसेज यहाँ पे रीड करवाते तो आप लोग को यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कि रीड रेसिपी का, इसको आप लोग यहाँ से आप करवा सकते हैं। टाइपिंग इंडिकेटर, जब भी आप लोग कोई भी टाइपिंग करवाते हैं तो दूसरा बंदा आपको मैसेज करवाता है तो आप लोग उसको चेक करवा सकते हैं कि ये बंदा अभी मुझे मैसेज करवा रहा है। अगर आप लोग इसको आप करवाते तो फिर आपको भी दूसरे बंदे का टाइपिंग इंडिकेटर का ऑप्शन डिसेबल नज़र आएगा।
जनरेट लिंक प्रीव्यू का ऑप्शन मिलता है और ब्लॉक यूज़र का, यानी जो भी यूज़र आप लोग यहाँ पे ब्लॉक करवाते हैं इसको आप लोग यहाँ पे चेक करवा सकते हैं। सील सेंडर का डिस्प्ले इंडिकेटर अलाउ फ्रॉम एनीवन, ये ऑप्शन भी आप लोग उसको चेक करवा सकते हैं। सिग्नल का जो पिन होता है जो आप लोग उसको अपने सिक्योरिटी के लिए बनाते हैं जो कि 4 डिजिट का होता है, इसको भी आप लोग यहाँ से चेक करवा सकते हैं, यानी चेंज योर पिन, यहाँ से इसको चेंज करवा सकते हैं। पिन रिमाइंडर, यानी आप लोग को जब भी रिमाइंडर की ज़रूरत हो, और रजिस्ट्रेशन लॉक का ऑप्शन मिलता है, आप लोग एक्स्ट्रा सिक्योरिटी अपने सिंगल पिन के थ्रू लगा सकते हैं अपने फ़ोन नंबर पे या सिग्नल ऐप पे। मैं इससे बैक जाता हूँ और इसके बाद आप लोग यहाँ पे अपीयरेंस का ऑप्शन मिलता है जिसके अंदर आप लोग को थीम्स का और लैंग्वेज का ऑप्शन मिलता है, यानी इसको जब भी आप लोग थीम्स चेंज करवाना चाहे क्योंकि अभी डिफ़ॉल्ट पे है, यानी जब भी आप लोग लाइट पे करवाना चाहते हैं, डार्क मोड पे करवाना चाहते हैं। इसके बाद लैंग्वेज का ऑप्शन मिलता है जो कि डिफ़ॉल्ट है, इसको आप लोग यहाँ से अपनी मर्जी के हिसाब से जो भी लैंग्वेज लगाना हो तो आप लोग इसको यहाँ से इनेबल करवा सकते हैं। इसके बाद आप लोग को चैट का ऑप्शन मिलता है। चैट पे आप लोग मैसेज फॉन्ट साइज़ यहाँ पे आप लोग इसको चेंज करवा सकते हैं, अभी नॉर्मल है, इसको स्मॉल करवा सकते हैं, लार्ज एंड एक्स्ट्रा लार्ज करवा सकते हैं। इसके बाद शो इन्विटेशन प्रॉम्प्ट, यहाँ पे आप लोग को जो इन्विटेशन का जो प्रॉम्प्ट मिलता है इसको आप लोग यहाँ से डिसेबल ऑन करवा सकते हैं। यूज़ सिस्टम इमोजी, इसके बाद एंटर की सेंड, यूज़ एड्रेस बुक फोटोज़, और यहाँ पे आप लोग को नीचे बैकअप का ऑप्शन मिलता है जिसको आप लोग अपना डेटा बैकअप करवा सकते हैं। मैं इससे बैक जाता हूँ। इसके बाद आप लोग को डेटा एंड स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है, मीडिया ऑटो डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है, विन वाईफाई यूजिंग वाईफाई विन रोमिंग, यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन मिलता है कि जब भी आप लोग मोबाइल डेटा यूज़ करते हैं तो आप लोग को क्या क्या चीज़ें डाउनलोड करवा सकते हैं। अभी इमेज एंड ऑडियो सिलेक्टेड है, इसको आप लोग यहाँ से अनचेक करवा के इसको भी आप करवा सकते हैं। इसके बाद वाईफाई पे आप लोग सारे डॉक्यूमेंट्स, वीडियोज़, ऑडियोज़ एंड इमेजेस डाउनलोड करवा सकते हैं। और विन रोमिंग का ऑप्शन में तो इस पर आप लोग नन कर दीजिए, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ये सेटिंग आप लोग को मिल जाएगा। इसको भी मैं बैक कर देता हूँ और इसके बाद आप लोग को लिंक डिवाइसेस का ऑप्शन मिलता है, हेल्प एंड एडवांस का ऑप्शन मिलता है। मैं एडवांस पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे आप लोग को सिग्नल मैसेजेस एंड कॉल्स का ऑप्शन मिलता है कि इसको आप लोग यहाँ से डिसेबल और इनेबल करवा सकते हैं। अगर आप लोग इसको आप करवा देते तो यहाँ पे आप लोग को मैसेजेस और कॉल का ऑप्शन यहाँ से डिसेबल कर दिया जाएगा। एडवांस पिन सेटिंग और सबमिट डिबग लॉग यहाँ पे ऑप्शन में आप लोग को मिलता है जो कि सिग्नल का यहाँ पे आप लोग को वर्जन भी आप लोग को यहाँ पे मिलता है। लास्ट पे आप लोग को डिलीट अकाउंट का ऑप्शन मिलता है, जब भी आप लोग अपना अकाउंट डिलीट करवाना चाहते हो तो आप लोग इसको डिलीट करवा सकते हैं। मैं बैक जाता हूँ और इसको मैं भी बैक करवा देता हूँ। इसके बाद आप लोग को मेन स्क्रीन पे यहाँ पे आप लोग का आपका प्रोफाइल फोटो मिलेगा, आप लोग इस पर क्लिक कीजिए और इसके बाद भी आप लोग को कुछ इस तरह का सेटिंग मिल जाएगा जो कि अभी मैंने वहाँ से दिखा दिया आप लोग को। इसके बाद आप लोग को मेन स्क्रीन पे आप लोग को कैमरा का ऑप्शन मिलेगा, आप लोग इस पर क्लिक कीजिए और इसके बाद टू कैप्चर फोटोज एंड वीडियोज अलाउ सिग्नल एक्सेस टू द कैमरा, यानी आप लोग इसको अलाउ कीजिए तभी आप लोग अपने कैमरे से फोटोज़ और वीडियो कैप्चर करवा सकते हैं। अगर आप लोग इसको अलाउ कर देते तो कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए, नट नाउ तो आप लोग इसको नट नाउ की मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। और अब यहाँ पे आप लोग अलाउ सिग्नल टू टेक पिक्चर एंड रिकॉर्ड अलाउ कर दीजिए। अब यहाँ से आप लोग कोई भी पिक्चर या वीडियो सिग्नल ऐप पे सेंड करवा सकते हैं, इस पर कैप्चर करवा सकते, किसी भी बंदे के साथ शेयर करवा सकते हैं। नीचे आप लोग को पेंसिल का ऑप्शन मिलेगा, आप लोग इस पर क्लिक कीजिए और इस पर क्लिक करने के बाद अलाउ सिग्नल टू एक्सेस योर कॉन्टेक्ट्स, यानी इसको अलाउ कीजिए। और जब अगर आप लोग के कॉन्टेक्ट्स पे कोई भी बंदा सिग्नल का यूज़र हो तो यहाँ पे आप लोग को शो हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग मैनुअली उस बंदे का नेम या नंबर एंटर करके भी आप लोग उसको सर्च करवा सकते हैं। यहाँ पे आप लोग किसी भी बंदे का नेम या सर्च वहाँ पे नंबर डाल के भी आप लोग उसको सर्च करवा सकते हैं। मैं बैक जाता हूँ और इसके बाद यहाँ पे बॉटम पे आप लोग को न्यू ग्रुप का ऑप्शन मिलता है जो कि मैंने आप लोग को बताया था कि इसको ग्रुप किस तरह क्रिएट करवा सकते हैं, जो कि आप लोग टॉप राइट का ना 3 डॉटेड से भी इसको क्रिएट करवा सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे इनवाइट प्रिंट का ऑप्शन मिलता है, ये आप लोग को मेन डैशबोर्ड पे भी यहाँ पे इनवाइट प्रिंट का ऑप्शन मिलता है। दोस्तों इसी तरीके से आप लोग सिग्नल ऐप के बारे में सारी डिटेल लिख सकते हैं और इसको आप लोग यूज़ करवा सकते हैं। इंशाल्लाह इसी सिग्नल ऐप के बारे में मजीद वीडियो भी बनाऊंगा और आप लोग को एक एक फीचर के बारे में अलग अलग वीडियो पे आप लोग को बताऊंगा। अभी के लिए आप लोग को सिग्नल के सारे फीचर के बारे में पता हो लगा होगा कि इसको आप लोगों ने किस तरह यूज़ करना है और कहाँ पे आप लोग को इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। दोस्तों आज के को सिग्नल ऐप के बारे में बता दिया, यानी आज के सिग्नल ऐप का कंप्लीट रिव्यू कर दिया और आप लोगों को बता दिया कि आप लोगों ने इस ऐप को किस तरह यूज करना है, यानी इसके सारे फंक्शन और फीचर को आप लोगों ने किस तरह अपने यूज में लेके आना है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छी तरह समझ में आएगा। फिर भी वीडियो के बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के शेयर कीजिए। बस आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज और देखते रहिए साइम स्टूडियो को।